प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको स्वागत है हमारे इस पेज ऑल्सो ऑफ मन्ना में। और मैं विश्वास करता हूँ इस पेज के द्वारा आप सब कोई बहुतायत से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम यूहन्ना 1:3 को पढ़ेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हम जो इस संसार में पाए जाते हैं केवल उस यीशु नाम की महिमा के लिए पाए जाते हैं प्रियो। आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें, वो सत्य परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमें बनाया है। आमीन। Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, बंद आसमान, जिंदगी का दे वही यारा। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वही यारा। तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो सब नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो सब नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही यारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं, आप धन्य हैं, आप केवल स्तुति के योग्य हैं प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास के जरिए हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, आपने उन्हें आशीष किया है प्रभु तेरा वचन प्रचार करने के लिए। उनके प्रचार के जरिए, उनके वचन के जरिए सबके जीवन में एक परिवर्तन आने पाए और सब कोई तेरे निकट, तेरे करीब और ज्यादा आने पाए प्रभु। ऐसा हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि उसके वचनों को हम लोग मनन करने पाए। धन्यवाद देते हैं, हमारे चैनल में आप लोग ज्वाइन करते हैं और ढेर सारे आशीष को आप लोग प्राप्त करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सप्ताह का एपिसोड का बहुत अच्छा फीडबैक आया है, चेंज योर प्रेयर मैप, जिसके विषय में हम लोग टीच किए थे और बहुत सारे लोग सुने, बहुत अच्छे व्यूज आए हैं और परमेश्वर ने निश्चय इस चैनल के द्वारा से आप सबको आशीष कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज जितने लोग हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे हर एक अपडेट्स आप तक पहुंचने पाए। आज के विषय में हम लोग जाने से पहले आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके दया, आपके अनुग्रह के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में की है लॉर्ड। यह परमेश्वर पिता, और आप हमसे बहुत सारे बातें कर रहे हैं प्रभु जी। लॉर्ड ऑलमाइटी, आज भी हम चाहते हैं प्रभु जी आपसे सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, ताकि प्रभु जी हम अपने कदम को आपके सिखाए हुए रास्ते पर हम लोग रखने पाए और प्रभु परमेश्वर पिता हम लोग गवाह ठहरने पाए प्रभु जी। मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, मेरे मुख से होकर बोलिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए आदय से सुखराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो आज जिस विषय में बात करने जा रहा हूं वो है कैरेक्टर फॉर अबंडेंस। कैरेक्टर फॉर अबंडेंस मतलब भरपूरी का जीवन के लिए क्या चरित्र होना चाहिए, किस प्रकार का गुण हमारा होना चाहिए, क्या चरित्र होना चाहिए हमारा, इसके ऊपर में हम लोग मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। कौन नहीं चाहता है इस धरती में भरपूरी का जीवन जिए, लेकिन भरपूरी का जीवन का एक्चुअली संदर्भ क्या है, इसको बहुत सारे लोग समझने नहीं पाते हैं। मैं कह रहा हूं भरपूरी का जीवन जो लोग प्रभु के राज्य में है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उनके लिए भरपूरी का जीवन। भरपूरी का जीवन जो है, आप अगर सेकुलर वर्ल्ड में चले जाएं, जो लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं और संसार में हैं, उनके लिए भरपूरी का जीवन, उसका संदर्भ अलग होता है। ओके, उनका संदर्भ यही है, भरपूरी का जीवन मतलब मेरे पास बेशुमार दौलत रहना चाहिए, बड़ा डिग्री रहना चाहिए और ऐशो आराम का जिंदगी रहना चाहिए, ये उनके लिए भरपूरी का जीवन है। लेकिन जो लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं, परमेश्वर के राज्य के अंदर में है, उनके लिए भरपूरी का जीवन सिर्फ संसार का मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग या तो संसार का पृथ्वी का आशीष केवल नहीं है, इसमें आत्मिक आशीष जुड़ा हुआ रहता है। इन तमाम पहलुओं को देखेंगे और किस प्रकार का चरित्र क्या करता है, भरपूरी का जीवन को डेवलप करता है, लेकर आता है, उसको हम लोग देखने को जाएंगे। पहले मैं यहां से पढ़ रहा हूं, यूहन्ना उसका 10 आयत में यीशु मसीह इस धरती में आकर कहा एक डंके की चोट में, और जबरदस्त स्टेटमेंट है यहाँ पर, बड़ा स्टेटमेंट है यहाँ पर। वो कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यानी घात होना, नष्ट होना, बर्बाद हो जाना, ये ऊपर वाला भाग में लिखा हुआ है। ओके, ये चोर करता है, चोर यानी शैतान करता है, यहां पर कहता है। परंतु यीशु मसीह उसका आना के विषय में अपना प्रोफाउंड स्टेटमेंट देता है। मैं क्यों आया, यहां लिखा हुआ है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। वे जीवन पाए कौन? जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। वे लोग क्या पाए? जीवन पाए। केवल जीवन पाए नहीं, नीचे लिखता है और बहुत आयत से पाए। परमेश्वर
यीशु मसीह के जरिए से हम सबों को एक ऐसा जिंदगी देना चाहता है, इसी धरती में शुरू होता है जो कि अनंत जीवन तक प्रवेश कराता है, वहां तक लेके जाता है। लेकिन वो भरपूरी का जीवन यहीं से शुरू होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर हम सबों को भरपूरी का जीवन देना चाहता है यीशु मसीह के जरिए से, और यीशु मसीह इसलिए आया है। तो यीशु मसीह क्या करेगा भरपूरी का जीवन देने के लिए? चोर के हाथ से बचाएगा, यानी दुष्ट के हाथ से बचाएगा, दुष्ट की युक्ति से बचाएगा, उसका घात करने से बचाएगा, उसके नष्ट करने वाले आत्माओं से बचाएगा, उसके नष्ट करने वाले ताकतों से बचाएगा, और यीशु मसीह भरपूरी का जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवन देता भी है और प्रोटेक्टर भी है, वो सुरक्षित भी रखेगा। सो हमारे डिफेंस के लिए भी खड़ा होगा और हमारे लिए वो आशीष को रिलीज भी करेगा। इस प्रकार का फंक्शनैलिटी में, इस प्रकार का फंक्शन में यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। और जब आप लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं तो ये दोनों चीज को अपने जिंदगी में महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और देखना चाहिए और आशा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए इस भरपूरी का जीवन को देने के लिए आज प्रभु के साथ में हम लोग आत्मिक जगह पर, आत्मिक स्थान पर, या तो आत्मिक दुनिया में, स्वर्गीय स्थान पर, स्वर्ग पर नहीं, स्वर्गीय स्थान है, रेल्म है, ओके। उस स्वर्गीय स्थान में प्रभु हमको कैसे बैठाया है, आइए देखते हैं हम लोग। इफिसी उसका 2:6 यहां पर लिखता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। यीशु मसीह जब मुर्दा में से जिंदा हुआ तो हम लोग जो विश्वास करते हैं हमको भी मुर्दा में से जिंदा किया। इसका मतलब उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में हालेलुया उसके साथ बैठाया। तो हम लोगों को स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, अलग अलग रेल में, अलग अलग लेयर में है। स्वर्गीय स्थान में अलग अलग लेयर है, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। तो स्वर्गीय स्थान में अलग अलग लेयर का अलग अलग चैनल है भरपूरी के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अलग अलग रद्दा में अलग डिफरेंट एक चाबी है, कुंजी है, जो कि प्रभु हमको देना चाहता है। और इन्हीं स्थानों में जब बैठाता है हालेलुया हम लोगों को, तो अब क्या करते हैं, हम लोग को इस स्थानों में एक स्पेशल कैरेक्टर हमारा होना चाहिए, एक चरित्र के साथ में जीना चाहिए जो प्रभु हम लोग को देना चाहता है। तब जाके इस स्थान का ब्लेसिंग्स को और भरपूरी को हम लोग ले सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्यों बहुत सारे लोग इस भरपूरी का जीवन को एक्सेस करने नहीं पाते, लेने नहीं पाते हैं, उस अबंडेंस को अपने जीवन में देखने नहीं पाते? क्योंकि उस भरपूरी को लेने के लिए एक चरित्र डेवलप होना जरूरी है, एक गुण डेवलप होना जरूरी है। जब तक वो गुण डेवलप नहीं होता है तो हम लोग वो बर्तन नहीं बनते। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जो कैरेक्टर जो है ना, जो चरित्र जो है ना, ओके, वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है। क्या चीज का क्षमता है? वो चरित्र जो है ना, वो क्षमता देता है परमेश्वर का भरपूरी को संभालने के लिए। जब तक वो चरित्र डेवलप नहीं होता है, परमेश्वर भरपूरी दे भी देगा तो हमारे जीवन में ठहरेगा नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग किस प्रकार का कैरेक्टर को डेवलप करना चाहिए कि जब भरपूरी को परमेश्वर देगा तो हम लोग उसको कंटेन करने पाएंगे, उसको संभालने पाएंगे, रखने पाएंगे, वो बर्बाद नहीं होगा, वो चला नहीं जाएगा। तो एक कैरेक्टर होना चाहिए। हमारे सीनियर पास्टर एक उदाहरण देते थे, अगर एक दूध का आप खटाल में जाते हैं जहां पर दूध मिलती है खरीदने के लिए, और एक व्यक्ति अगर एक बोतल लेकर जाता है, और वो बोतल क्या है? केरोसिन का बोतल है, केरोसिन का बोतल को उसने केरोसिन को निकाल दिया, ओके, और बोतल को लेकर गया। और दूध देने वाला अगर उसको केरोसिन का स्मेल आए तो बोलेगा, बाबू रे आप इस बोतल को ठीक से धोकर आइए, इसमें दूध डालेंगे ना बर्बाद हो जाए, क्योंकि केरोसिन का बास आ रहा है, ठीक से साफ नहीं हुआ। अगर वो बंदा जाता है, धोकर लेकर आता है, फिर सूंघेगा उसको, फिर भी अगर स्मेल है और ठीक से नहीं गया तो बोलेगा दोबारा जा, फिर से धोकर ला। जब तक कि वो पूरा क्लीन ना हो जाए, जब तक कि वो साफ ना हो जाए, तो वो ग्वाला भी, दूध देने वाला व्यक्ति भी 1 लीटर दूध उसमें नहीं देता है। उसी तरह से हमारे जीवन में यीशु को तो हम लोग ग्रहण कर लिए, लेकिन हमारे जीवन में हमारा सोच विचार, हमारा थिंकिंग, हमारा कैरेक्टर, चरित्र जब डेवलप नहीं होता है परमेश्वर के अनुकूल, उस भरपूरी के अनुकूल, जब तक वो डेवलप नहीं होगा तो परमेश्वर भी वो भरपूरी को हमारे अंदर में देगा तो भी क्या हो जाएगा ना, वो बर्बाद हो जाएगा, चला जाएगा। इसीलिए परमेश्वर पहले चाहता है कि हमारे जीवन में कैरेक्टर भी डेवलप हो, उस भरपूरी को संभालने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज आप और मैं एक सवाल करें अपनी जिंदगी से, क्या उस भरपूरी को जो प्रभु देना चाहता है उसके लिए मेरा जीवन में कैरेक्टर डेवलप है क्या?
आज कुछ कुछ एक पॉइंट्स को, सबको तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों के बीच में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। कौन सा चरित्र, कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर हम लोग को परमेश्वर जब भरपूरी देता है तो वो भरपूरी को संभाल नहीं पाता है। तो पहले ये समझे भरपूरी तो किस चीज के लिए, हम किसको भरपूरी समझे। हम एक कैरेक्टर को उठाएंगे, ओके। जैसे कि हम लोग विश्वासी हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, हमको विश्वासी कहा जाता है, ओके। हम लोग विश्वास में चलने वाले लोग हैं। और विश्वासियों को किसके साथ जोड़ा गया है? अब्राहम के साथ में जोड़ा गया है, क्योंकि अब्राहम जिस सिस्टम से धर्मी ठहराया गया, सेम सिस्टम से हम भी धर्मी ठहराए जाते हैं। हम लोग फेथ का सिस्टम से, विश्वास का सिस्टम से विश्वास करके प्रभु पर, यीशु पर विश्वास करके धर्मी ठहराए गए। परमेश्वर भी, अब्राहम भी परमेश्वर पर विश्वास किया और धर्मी गिना गया। तो सेम आता है। और गलती उसका 3 अध्याय को पढ़ेंगे, 5 में पढ़ेंगे, 9 में पढ़ेंगे, फिर आगे भी जाके पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ पता चलेगा। वहां लिखा हुआ है कि जितने लोग विश्वास के हैं या विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, वे सब अब्राहम के संतान हैं। तो हम लोग अब्राहम के साथ में जुड़ते हैं। तो अब्राहम भरपूरी का जीवन को जिया है, ओके। तो अब्राहम में कौन सा कैरेक्टर था, कैसा चरित्र था उसका, जो कि भरपूरी का जीवन को जिया और एक उदाहरण के रूप में आज भी हमारे बीच में है। बाइबल का दिग्गज कैरेक्टर है। तो वो उसका जो कैरेक्टर था वो क्या था, उसको स्टडी करने से पता चलेगा मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। उसका कुछ एक पॉइंट्स को हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग जाने अब्राहम का भरपूरी बोलने से 2 एरिया में। पहला एरिया, वो धन और संपत्ति में भरपूर था। वो एक गरीब व्यक्ति नहीं था। आज बहुत सारे लोग, आजकल यूट्यूब में बहुत लड़ाई चला हुआ है और कुछ लोग एक्सपोज करने में तुले हुए हैं। क्या चीज को एक्सपोज कर रहे हैं? जो लोग धन और संपत्ति के विषय में, आशीष, धन और संपत्ति का आशीष के विषय में प्रचार करते हैं, उसको प्रॉस्पेरिटी पिक्चर बोलते हैं, है ना। समृद्धि का प्रचारक है, ये रियल गॉस्पेल नहीं ला रहा है, ऐसे बोलते हैं। पता नहीं किस अंदाज से बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को धर्मी ठहराया हमारे समान, लेकिन परमेश्वर उसको धनी भी बना के रखा था। तो अगर हम अब्राहम के संतान हैं तो क्यों हम लोग धन और संपत्ति और समृद्धि में हम लोग क्यों एक्सेस ना करें? हम लोग भी उसमें, उस कैटेगरी में आना चाहिए। हम लोग भी ऐसे रहना चाहिए, ओके। आप मुझे पूछेंगे तो धन संपत्ति की आशीष है, यस आशीष है, लेकिन ये भौतिक आशीष है। और दोनों आशीष के विषय में मैं चर्चा करूंगा। हालेलुया। बैलेंस करते हैं, खाली सिर्फ भौतिक आशीष का बात नहीं करेंगे। सो पता नहीं मेरे मैसेज को सुन के मुझे प्रोस्पेरिटी पिक्चर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उससे मैं कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं जो समझाऊं मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। अब्राहम के विषय में कहता है, उत्पत्ति 13 उसका 2 यहां लिखा हुआ है। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। सोने रुपए का भी बड़ा धनी था, ओके। बहुत धनी था ये व्यक्ति। कौन? अब्राहम। और अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है। तो अगर अब्राहम ऐसे आशीष द्वारा हम लोग अब्राहम के आशीष को प्राप्त करते हैं, तो अब्राहम का आत्मिक आशीष को भी प्राप्त करते हैं और अब्राहम का भौतिक आशीष को भी हमको प्राप्त करते हैं। आमीन। दोनों में प्रभु बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों हमारे जीवन में धन और संपत्ति रहना चाहिए? थोड़ा सा पॉइंट में बता देना चाहता हूं। धन और संपत्ति की रहना चाहिए, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। धन और संपत्ति को हमारे हम लोग जी के उड़ाने के लिए नहीं है। परमेश्वर विश्वासियों को अगर धन संपत्ति देता है तो अपने केवल उनके लिए नहीं देता है, वो दूसरों के लिए भी देता है कि धन और संपत्ति उसके जीवन से बहे ताकि भलाई का काम करे। यह है परमेश्वर का उद्देश्य। इसीलिए धनी होना कोई पाप नहीं है। धन का लोभ पाप है, लेकिन धनी होना पाप नहीं है। अगर कोई कहता है कि धनी हो जाएंगे, संपत्ति आ जाएगा, तो परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, तो मैं ये सवाल पूछता हूं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, अय्यूब, ये लोग कई गुना धनी थे, क्या परमेश्वर से दूर हुए? क्या परमेश्वर से दूर हुए? आप बोल सकते हैं सुलेमान परमेश्वर से दूर है। सुलेमान धन संपत्ति के कारण से परमेश्वर से दूर नहीं हुआ है। वो स्त्री लोग जो दूसरे देश से जो विवाह करके लेकर आए, उन्होंने मूर्ति पूजा की ओर उसके लेके गया, यहां पर वो फंसा। एक्चुअली परमेश्वर ही धन और संपत्ति दिया था, वो देना चाहा। परमेश्वर को धन संपत्ति मांगा ही नहीं था एक्चुअली। अब ये सुलेमान मांगा नहीं था, परमेश्वर ने दिया। सुलेमान बुद्धि मांगा था। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तमाम बातें हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सो धन और संपत्ति जो है ना, परमेश्वर की ओर से है और ये परमेश्वर की ओर से आशीष के रूप में मिलती है। ये आप
नीति वचन पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा। सो धन और संपत्ति का भरपूरी हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि हमको जिस समय जो चाहिए और जो हम भलाई करना चाहते हैं उसके लिए कोई घटी कमी ना हो। आमीन। दूसरा, ओके, परमेश्वर का उपस्थिति का भरपूरी था किसके? अब्राहम के जीवन में। यह आत्मिक आशीष है। वो ऊपर में मैंने बताया वो भौतिक आशीष है, और ये जो है ये आत्मिक आशीष है। परमेश्वर का भरपूरी का उपस्थिति, प्रेजेंस, उसका शांति अब्राहम के जीवन में था। ओके, और इसका सबूत क्या है? ओके, इतना धन संपत्ति था और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसको हिदायत भी दिया है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और परमेश्वर का इस बात को सुना और अब्राहम सिद्ध होते चला गया। ओके, और उसके जीवन काल में अब्राहम जिस तरह का संबंध परमेश्वर के साथ में रखा था, और इसी को हम लोग बोलेंगे भरपूरी का आशीष। कौन? आत्मिक आशीष। परमेश्वर का भयंकर उपस्थिति इसके जीवन में था। और उसका सबूत क्या है? आइए देखते हैं। याकूब उसका 2:23 आयत, यहां पर क्या लिखा हुआ है? और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। कौन सा वचन पूरा हुआ? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी गिना गया। विश्वास किया और यह उसके लिए धर्मी गिना गया, वो धर्मी ठहराया गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाए। प्रेज द लॉर्ड। यही है आत्मिक आशीष, परमेश्वर का मित्र कहलाए। इतना आसान से परमेश्वर किसी को मित्र नहीं बनाता है, लेकिन धन और संपत्ति के साथ अगर यह व्यक्ति परमेश्वर का मित्र कहलाया तो कितना क्लोज था परमेश्वर के साथ। अगर हम लोग धन संपत्ति और प्रभु का उपस्थिति दोनों का आशीष में हम लोग फ्लोट करते हैं, बहते हैं, आमीन, उसको संभालने जानते हैं, उसकी उपस्थिति को भी, उसका उपस्थिति में चलने जानते हैं, और धन संपत्ति दिया उसको समझते हैं और संभालने जानते हैं, तो क्या हम लोग परमेश्वर का मित्र नहीं कहलाएंगे? क्या अब्राहम जी केवल कहलाएगा? यस, हमारे लिए भी परमेश्वर दरवाजा खोल के रखा है, ओके, ताकि हम लोग मित्र कहलाएं। और यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को मित्र कहा एक जगह में, और मित्र यह होता है सब कुछ खोल के बताता है। अब्राहम को इसलिए मित्र कहा क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था, उसकी उपस्थिति में चलता था, वो उन्नति करता गया, आत्मिक रूप से परमेश्वर को समझते गया। आमीन। और अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखिए कहां पर? यशायाह नबी का पुस्तक में भी लिखा हुआ। यशायाह नबी का पुस्तक में 41:8 में परमेश्वर इजराइल से कह रहा है, भविष्यवक्ता के पुस्तक के द्वारा से। यशायाह 41:8 यहां पर कहता है, हे मेरे दास इजराइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। वो एड्रेस कर रहा है याकूब का, लेकिन करते समय क्या बोल रहा है परमेश्वर? परमेश्वर अपने तरफ से कह रहा है, मेरे मित्र अब्राहम के वंश हो तुम। परमेश्वर कहता है अब्राहम तुम्हारा जो पिता है, ओके, तुम्हारा जो बाप दादे हैं जो में से है, वो मेरा मित्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनके वंशज लोग हैं। सो अब्राहम के पास में भौतिक आशीष और आत्मिक आशीष दोनों जबरदस्त है, और दोनों को जो होना है, इसी को मैं कह रहा हूं भरपूरी। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ रहे हैं मेरे बात को? ये दोनों चीज होना चाहिए, भरपूरी। तो अब्राहम कैसे इस भरपूरी में एक्सेस किया? कौन सा क्वालिटी था, कौन सा चरित्र था जो अब्राहम को इस भरपूरी में मूव करने के लिए मदद किया? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग पहला गुण को देखते हैं। 1 नंबर, गॉड कॉल्ड हिम एंड लेफ्ट हिज होम विदाउट एनी क्वेश्चन। छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूं। अब्राहम को परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता, बड़ी योजना रखी थी। आपके लिए भी परमेश्वर बड़ा योजना बना के रखा है, अच्छा विषय सोच के रखा है। यशायाह उसका 29 के 11 में लिखा हुआ है, सॉरी यशायाह नहीं, यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा हुआ है ना? मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वो हानि की नहीं है, लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये परमेश्वर का कथन है, उसका कहना है। तो हमारे लिए परमेश्वर उत्तम योजना बना के रखता है, बड़ा योजना बना के रखता है, और वो योजना पूरी रीति से प्रकट नहीं हुए रहता है। और उस योजना में घुसने के लिए, उस भरपूरी में घुसने के लिए प्रभु एक स्टेप उठाने बोलता है। अब्राहम को एक स्टेप उठाने बोला इस भरपूरी के जीवन में ले जाने के लिए। क्या कहता है परमेश्वर? ओके, उत्पत्ति 12 उसका 1, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, परमेश्वर कहता है। तो अब्राहम अपने गांव में है,
कुटुंबियों के साथ में है, सेटअप में है, एक घर है, एक परिवार है, सब कुछ है वहां पर, कंफर्टेबल जोन में है, लेकिन वो भरपूरी नहीं है। परमेश्वर एक दिग्गज बनाना चाह रहा है, एक ब्रांड बनाना चाह रहा है, और आज भी हम लोग देख रहे हैं अब्राहम ब्रांड है। ये जो भरपूरी जिसको स्टडी कर रहे हैं अब्राहम के विषय में, उसमें एक पॉइंट आता है जब अब्राहम को परमेश्वर ऐसे जगह से बुलाया, है ना, अब्राहम क्वेश्चन नहीं किया, है ना, क्यों प्रभु, काहे प्रभु, क्या होगा प्रभु। ये जो क्वेश्चन है ना, ये छोटा सा दिखता है, एक छोटा सा चीज। ओके, आइए एक वचन को पढ़ रहे हैं तो पता चलेगा कि वो किस बहाव से निकला है इधर से। इब्रानी उसके 11 उसका 8 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह से, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। जिस तरह का सेंटेंस है, किधर जाता हूं मालूम नहीं। परमेश्वर बोला है, मुझे क्वेश्चन नहीं करना है, क्यों, काहे, क्या। हम लोग कभी कभी परमेश्वर को बुद्धि देना चालू कर देते हैं, या प्रभु का बात किसी प्रभु के दास के द्वारा से आता है तो उसको बुद्धि संभालना शुरू, उसको समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और इसीलिए क्या होता है ना, कई बार जो भरपूरी प्रभु जो हमको देना चाहता है ना, उसको एक्सेस करने नहीं पाते। सो यहां पर अब्राहम का एक स्पेशल कैरेक्टर है। केवल यहां नहीं, और भी जगह में अब्राहम को परमेश्वर ने जो बोला है, बिना एक सवाल पूछे वो आज्ञा पालन किया है। हम लोग परमेश्वर पर बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, क्यों? परमेश्वर को नहीं पूछने से भी दिमाग में बहुत सारे सवाल रखते हैं। ऐसे होने से ऐसा होगा, ऐसे होने से ऐसे क्यों बोला प्रभु, ऐसे क्यों बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। ये बेमतलब वाला सवाल क्या करता है ना, हमारा जीवन को क्या कर देता है ना, भरपूरी में बहने के लिए, जाने के लिए ना, ब्लॉकेज का कारण है। अभी आप अपने आप से पूछिए, मैं भी अपने आप से पूछता हूं, क्या हम प्रभु कुछ कहता है करने के लिए, पूरा पिक्चर नहीं दिखाया रहता, लेकिन एक कदम बढ़ाने के लिए कहता है। ओके, बहुत सारे इस जगह में क्या होता है आजकल, प्राय जो हम देख रहे हैं विवाह के क्षेत्र में बहुत द्वंद्व हो रहा है। लड़कों को, लड़कियों को, बेटा लोगों को, बेटी लोगों को इतना ज्यादा सवाल, भरोसा कम, सवाल ज्यादा। तो कई बार क्या होता है ना, फिर प्रभु को ना काम करने के लिए मजा नहीं आता। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि सवाल नहीं पूछना चाहिए, कुछ कुछ जनरल चीज जानना चाहिए, इसको जानना चाहिए, है ना, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, होना चाहिए। लेकिन कभी कभी सवालों पर सवाल, इतना सारा सवाल, परमेश्वर को सवाल, अगुआ को सवाल, पास्टर को सवाल, और ना जाने क्या, परमेश्वर फिर फेडअप हो जाता है। इस एरिया में कुछ और भी बहुत सारे एरियाज है, परमेश्वर बुलाता है सेवकाई के लिए, जब बुलाता है फुल टाइम के लिए, उस समय बहुत प्रकार के सवाल रहते हैं। अब्राहम जिस तरह से कदम उठाया है, उसके अंदर में क्वेश्चंस नहीं, परमेश्वर को क्वेश्चंस, चोंच नहीं, जिसको बोलते हैं हम लोग आज की भाषा में, चोंच नहीं मारता है, चोंच नहीं मारता है। इस तरह से अब्राहम का कैरेक्टर था, और परमेश्वर को मजा आया अब्राहम को ले जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोच रहे हैं अब्राहम को जब बुलाया है, घर से बेघर कर रहा है, पहले अपने कुटुंबियों से बोला, घर से बुला रहा है, घर से बेघर कर रहा है, जीरो कर दिया, जीरो से हीरो कर दिया, अबंडेंस, भरपूरी में लेके गया। इसीलिए ये कैरेक्टर ना हमारे लिए बेस्ट उदाहरण है सीखने के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसहाक का टाइम में, बलिदान करने के टाइम में भी परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं पूछा, वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था इसहाक। ये तो घर छोड़ने का बात था, वहां तो 100 ईयर्स में बेटा मिला, एक क्वेश्चन नहीं पूछता है। ओके, ये जो है, जब परमेश्वर कुछ कहता है करने के लिए, तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछ पूछ के परमेश्वर को परेशान नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं तो वो भरोसा नहीं दिखाता है, वो फेथ नहीं दिखाता है, विश्वास का कदम नहीं होता है। ओके, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे बात को आप लोग समझ रहे हैं? दूसरा कैरेक्टर, जब कभी हम लोग अब्राहम को देखते हैं, अपने घर से निकला, जहां जहां भी जिस एरिया में मूव किया वो गया है ना, वो वेदी बनाना नहीं भूलता था। वेदी एक्चुअली क्या होता है, अंग्रेजी में ऑल्टर बोलते हैं। वेदी वो स्थान है, सिंपल ढंग से, जहां पर शारीरिक और आत्मिक, इंसान भी आत्मिक ही है लेकिन शरीर में रहता है, तो शरीर में रहने वाला व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर होता है, आमना सामना होने का स्थान, कनेक्शन का पॉइंट को वेदी बोलते हैं। ओके, तो उन दिनों में पत्थरों को लेके
उसमें लकड़ी डालते थे और बलिदान चढ़ाते थे, परमेश्वर के मेमना चढ़ाते थे, बछड़ों को चढ़ाते थे, जानवर को बलि करते थे और प्रभु को भेंट अर्पित करते थे, प्रार्थना करते थे। अब परमेश्वर उनसे बातें करता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। उन दिनों का बात है। आज वो वेदी हम लोग को पत्थर का बनाना नहीं है। ओके, आपका कमरा ही आपका वेदी हो सकता है, आपका लिविंग रूम आपका वेदी हो सकता है, आपका बेडरूम आपका वेदी हो सकता है। कई लोगों को परमेश्वर ग्रेस दिया, अनुग्रह दिया है, बड़ा घर बनाए है, सेपरेट कमरा है प्रार्थना करने के लिए, वहां पर उनका वेदी रहता है। आमेन, हालेलुया। अब्राहम को देखिए कैसे जहां जहां भी मूव कर रहा है वो वेदी बनाता है। पहला उत्पत्ति 12 उसका 7 से लेकर 8 पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को देता हूं को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान पर गड़ा। तंबू सबको शिफ्ट कर रहा है, खड़ा स्थान में खड़ा किया, जिससे पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर एक नगर है, वो है। वहां भी बोलता है, वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। जहां जाता था, जहां मूव करता था, वहां वेदी बनाते रहता था, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते रहता था। यानी वेदी बनाने का मतलब है, ये बोलूंगा, परमेश्वर के साथ में वार्तालाप रखना, कम्यून करना, सहभागिता रखना, फेलोशिप करना। ये एक स्पेशल कैरेक्टर था जो कि उतार चढ़ाव आ रहे थे। वेदी बनाना जब बना रहा है, मूव कर रहा है, ओके, धन संपत्ति तो मिलते जा रहा है, लेकिन संतान नहीं मिला था इतना जल्दी, लेकिन वेदी बनाना बंद नहीं किया। हालेलुया, वेदी बनाना बंद नहीं किया, एक गहरा फेलोशिप में घुसता था। आमीन। सिर्फ इसहाक को जब बलिदान किया, उस समय जो वेदी बनाया, उसके बाद मैं वेदी नहीं देखता। मैं पूछता हूं, इसहाक का बलिदान के बाद में वेदी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, इसहाक का बलिदान इतना हाई लेवल बलिदान है कि अब पत्थर का वेदी जरूरत नहीं है, वो खुद एक वेदी बन गया है। जीता जागता वेदी अब्राहम खुद बन गया था। और इसीलिए अब्राहम एक ऐसा वेदी है, वहां से हम लोग आशीष पाते हैं। अब्राहम स्वयं एक वेदी है, आशीष पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैसे बोलूंगा, अब्राहम यानी अब्राहम के संतान लोग भी हैं। आप प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय को एक से आगे पढ़ेंगे। कोर्नेलियुस के विषय में एक चीज लिखता है। कोर्नेलियुस के विषय में कहता है, वह परमेश्वर का भय मानता था। वो यहूदी में से नहीं था, परमेश्वर का भय मानता था और यहूदियों को बहुत दान देता था, उनके लिए आराधनालय बना देता था और नित्य प्रार्थना करते रहता था। तो एक दिन स्वर्गदूत साक्षात उसके सामने उतरा और कहता है, कोर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरी भेंट स्वर्ग में स्मरण किया गया। ओके, ऐसा करके किया क्या? यहूदियों को दान दिया है। अब्राहम तो जिंदा नहीं था। यहूदी लोग जो है अब्राहम के संतान है। जब यहूदी लोगों को दान दे रहा है तो कौन सा वेदी का सेवा कर रहा है मालूम? अब्राहम को। अब्राहम ऑलरेडी एक वेदी बन चुका है और उसको सेवा दे रहा है, उस वेदी में सेवा दे रहा है। तो परमेश्वर ने इस वेदी को दिग्गज बना के रखा था, एग्जाम्पल बना के रखा था। तो कोर्नेलियुस जैसे व्यक्ति जो अन्य जाति है, वो यहूदी नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत उतरता है और खड़ा होता है। ऐसे तो बहुत रेयर केस में यहूदी लोगों के लिए उतरता था, लेकिन कोर्नेलियुस जो कि यहूदी नहीं है, उसके लिए भी स्वर्गदूत उतरा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कभी कभी कुछ इंसान लोग, वो खुद लोग वेदी के समान रहते हैं। ओके, वो अलग प्रकार का वेदी, चलता फिरता आत्मिक जीवित वेदी रहते हैं। ऐसे लोग का सेवा कैसे करना चाहिए? और ये वेदी लोगों को अगर सेवा टहल किया जाता है तो वहां से, उस थ्रू से क्या होता है, उनका ग्रेस और उनके जीवन में जो आशीष है वो बहता है हमारे जीवन में। ये एक डिफरेंट चैप्टर है, डिफरेंट तरीके से है, ये थोड़ा सा डीपर जाएगा। ओके, मैं उस बात को भी नहीं बताना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर आगे देखिए, उत्पत्ति 13 उसका 3 से 4 यहां पे, फिर वह दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। वहां ऑलरेडी बनाया था। ये कब लौट रहा है? मिस्र देश को चला गया था। कब? अकाल के टाइम में। और परमेश्वर वहां से लेकर आता है बैक, तो इसी स्थान में आता है जहां पर ऑलरेडी वेदी था और उस वहां पर प्रार्थना किया। जब कभी भी मूव कर रहा है,
उसका मूवमेंट से आगे हम लोग देखते हैं वेदी बनाना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ में सहभागिता रखना, ये एक कैरेक्टर है। क्या हम हमारे जीवन के हर पहलू में, दुख में, सुख में और ना उतार चढ़ाव में, उबड़ खाबड़ रास्ते में जा रहे हैं, क्या हमारा वेदी ठीक है, हमारा प्रार्थना का जीवन ठीक है, क्या परमेश्वर के साथ में सहभागिता ठीक है? ओके, कभी जब अच्छा रहता है तो प्रभु को हम धन्यवाद देने चल होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख आता है तो क्या हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं? जब दुख और तकलीफ रहता है तो और ज्यादा नजदीक परमेश्वर के पास आने का मौका रहता है। हालेलुया। ऐसे टाइम को हम नजरअंदाज ना करें। आमीन। फिर देखते हैं लूत जो उसका भतीजा उसके साथ में गया हुआ था। ओके, लूत अब्राहम से अलग हो जाता है एक टाइम में। उस समय देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति 13 उसका 18 यहां लिखा हुआ है। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के बांज वृक्ष के बीच में जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अपना तंबू उखाड़ के दूसरा जगह ले गया। कुछ वृक्ष सब है कह रहा है, और वहां पर भी एक वेदी बनाई बोल रहा है। फिर हम लोग देखते हैं टॉप क्लास, टॉप रैंक का वेदी। आमीन। उत्पत्ति 22 उसका 9 यहां पर क्या कहता है, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर, इसहाक को लेके जा रहे हैं, वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। यहां पर एक वेदी देखते हैं, टॉप क्लास, टॉप रैंक का वेदी, जिसमें सैक्रिफाइस, बलिदान बहुत ऊंचे स्तर का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेदी का भी बहुत गहरा शिक्षा सब है। ओके, जब हम लोग आत्मिक जगत में फाइट करते हैं दुष्ट आत्माओं के साथ में, अंधकार की तमाम आत्माओं के साथ में, जब हम लोग उनके साथ फाइट करते हैं तो उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं कौन लोग? विचक्राफ्ट करने वाले, जादू टोना करने वाले। जादू टोना करने वाले ना बिना वेदी बना के वो लोग काम नहीं करते। उनका भी वेदी रहता है, उनमें वो लोग सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि वेदी का पावर को, सिस्टम को लोग जानते हैं। भले ही शैतान को चढ़ाते हैं वो लोग, लेकिन वेदी के थ्रू से करते हैं, क्योंकि वेदी जो होता है, ऑल्टर जो है, एक सिस्टम है। उसी तरह से परमेश्वर के राज में भी वेदी जो है एक सिस्टम है। वेदी का बहुत सारा शिक्षा सब है, खैर इस टॉपिक में मैं नहीं लाऊंगा, कभी देखेंगे उसको। प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग देखते हैं कि अब्राहम का एक कैरेक्टर था, एक फितरत था, जहां भी मूव किया वेदी बनाया, प्रार्थना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ में सहभागिता रखना नहीं छोड़ा। उसका संतान का आशीष देर से मिला, फिर भी वेदी बनाना नहीं छोड़ा, और उसी संतान को बलिदान चढ़ाने के लिए विषय में कह दिया गया, फिर भी वेदी बनाना नहीं छोड़ा। फ्रेश वेदी बना के इसहाक को बलिदान करने के लिए चला गया। सो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, चरित्र है। ये परमेश्वर का भरपूरी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। पहला, परमेश्वर जब आज्ञा देता है, छोटा दरवाजा खोलता है, पहला कदम उठाने बोलता है, पूरा पिक्चर नहीं दिखाया रहता है, लेकिन बिना क्वेश्चन करके परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा गुण होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तीसरा पॉइंट, ही हैज नो कवचियसनेस, यानी अब्राहम लोभी मनुष्य नहीं था। ओके, और भी कैरेक्टर है, लेकिन लोभी व्यक्ति नहीं था। क्यों इस बात को लेकर आ रहा हूं? आइए हम लोग देखते हैं कैसे बोलेंगे कि अब्राहम लोभी व्यक्ति नहीं था, लालची व्यक्ति नहीं था। ओके, उसका पूरा ध्यान परमेश्वर पर था। परमेश्वर देगा, परमेश्वर महान है, वो मुझे घटी कमी होने नहीं देगा। बढ़ाएंगे बोला है तो बढ़ाएगा वो। ओके, अब्राहम के साथ में लूत साथ में गया था, उसका भतीजा। हालांकि लूत को लेने का बात नहीं था, तुम निकलो बोला था अपने कुटुंबियों के जगह को छोड़ के, लेकिन लूत को पता नहीं क्यों क्या सोच के लेकर आए। एनीवे, लेकिन लूत भी बढ़ता गया धन संपत्ति में। अब लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लगा। तो अब्राहम लूत को कहता है कि तेरे और हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम लोग भाई भाई हैं, ये ठीक नहीं है। सो अब क्या कर, है ना, तुम चला जा, हम सब अलग हो जाते हैं बोलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, उत्पत्ति उसका 13 8 से लेके 11 यहां पर यूं कहता है, तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। इसमें भी एक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, ये लड़ाई झगड़ा वाला व्यक्ति नहीं था।
कई बार क्या होता है ना, घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा, पड़ोसियों के साथ में लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़ा को उपज करने वाला चीज में और उलझना और उसको और बढ़ावा देना, ऐसे लोगों के जीवन में ना भरपूरी नहीं दिखाई देता है। देखिए कितना वाइज है, नहीं झगड़ा में नहीं रहना चाहिए, को प्रेम से रहना चाहिए, है कि नहीं? तो इसका उपाय ढूंढता है, अलग हो जाए। और जब उपाय खोजता है तो देखिए परमेश्वर तो इसको धन संपत्ति दूंगा कहा था, मिल चुका है, इसको और बढ़ाऊंगा बोला था। अभी अभी देश, अभी जगह का बंटवारा का बात हो रहा है यहां पर। देखिए क्या कहते हैं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सब कुछ तेरे सामने है, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। मतलब जमीन के लिए आज कितना लालच रहता है लोगों का। ओके, एक बित्ता जमीन नहीं छोड़ते, मार काट हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कितना प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन जब भाग बटा का जो बात हो रहा है उस समय ये क्या कह रहा है, तुम चुन ले, तुम दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, तू चुन ले तेरे को जो पसंद आता है। क्योंकि इसका भरोसा तो परमेश्वर के ऊपर में, मेरे को ब्लेस करूंगा बोला है, परमेश्वर ब्लेस करेगा, भरपूरी देगा, ये कुछ भी चुन के ले जाए। तो इसके अंदर में लालच नहीं था। और देखिए लूत कैसे चुनता है, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। क्या यह तराई अब्राहम को नहीं दिखाई दिया था? अगर अब्राहम, तो मैं तेरा चाचा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं इधर लूंगा, यरदन नदी का तराई को सींचा हुआ है, तुम दूसरा तरफ जा, मेरे साथ रह के तो आशीष पाया है ना, पा तो चुका है ना, ये भी जा। ऐसे करके इस एटीट्यूड से, इस विचारधारा से उसको नहीं भेजा, बोले देख ले तेरे को जिधर लेना है। इसने भी देख लिया, जो सींचा हुआ था उसको ले लिया, जो बेस्ट दिखाई दे रहा था। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के सामने उपजाऊ थी। मिस्र देश के सामने, मिस्र देश के समान, ओके, और यहोवा के बाटिका के समान, एदन के बगीचा के समान, ओके, उपजाऊ थी बोलता है। यानी लूत उपजाऊ तरफ को ले लिया, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। ओके, लालच कैसे, लालच का एक्चुअली रूप क्या होता है, लालच का मतलब क्या है, उसको किस संदर्भ में प्रभु उठाते? देखिए इफिसियंस का 5 को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य, क्या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ क्या होता है? मूर्ति पूजा के बराबर है, और मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता है। ओके, तो अब्राहम के अंदर में लोभ नहीं था। इसमें फिर लास्ट में कहता है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। लोभी व्यक्ति का मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, उसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं, उसमें कोई भाग नहीं। और परमेश्वर का राज्य जो है ना, वो भरपूरी का राज्य है। प्रेज द लॉर्ड, किंगडम ऑफ हेवन भरपूरी का है। तो लोभी व्यक्ति जो है ना, वो ऑटोमेटिक अपना दरवाजा बंद करता है, परमेश्वर का राज का भरपूरी को नहीं पाएगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो लोभ को मारने का एक चाबी भी बताते जाता हूं आप लोगों को। जानते हैं लोभ का स्पिरिट, तू दूर हो जा, भाग जा, है ना, ऐसे करने से नहीं जाएगा। लोभ का स्पिरिट को मारने के लिए ओके देना चालू कीजिए, परमेश्वर के राज्य में देना चालू कीजिए। ओके, या किसी को मदद करना चालू कीजिए, गरीब दुखी है, भूखा है, देना चालू कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, देते देते क्या होगा ना, स्पिरिट रिलीज हो जाएगा, आपका हृदय रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लोभ का स्पिरिट को मारते हैं। आमेन, आमेन, और भरपूरी के लिए दरवाजा खुलता है। समझ रहे हैं आप लोग, मेरी बातों को समझ रहे हैं? चौथा, अब्राहम का और क्या कैरेक्टर था? ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं कैरेक्टर है जो कि भरपूरी को परमेश्वर को खोलता है। लौकिक भरपूरी, पृथ्वी का भरपूरी और आत्मिक भरपूरी, दोनों को। ऐसे लोगों से परमेश्वर मिलना पसंद करता है। ऐसे कैरेक्टर चरित्र से परमेश्वर फेलोशिप में सुविधा होता है, तुरंत आप उसकी उपस्थिति में घुस जाएंगे। हालेलुया। लोभ क्या रहेगा? कहीं ना कहीं दिमाग को लगा के रखे रहेगा, तो परमेश्वर की उपस्थिति में घुसेंगे कैसे? ओके, हृदय में लोभ रहता है, हृदय में लोभ है तो परमेश्वर उसको कब्जा कैसे करने पाए, जब तक उससे हम लोग रिलीज नहीं होंगे। आमेन। सो चौथा है ना, अब्राहम के अंदर में अनकंडीशनल लव था, बिना शर्त का प्रेम था।
जब प्रेम करता था लोगों को, ओके, तो बिना शर्त का प्रेम करता था कि तू मेरे को प्रेम करेगा तो हम प्रेम करें, ऐसे नहीं, जिसको अगापे प्रेम बोलते हैं, जैसे परमेश्वर करता है। परमेश्वर अगापे प्रेम करता है, उसका कोई शर्त रख के प्रेम नहीं करता है। क्यों? वचन में लिखता है ना, जब हम लोग पाप में ही थे तभी परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, लिखा हुआ है। जब हम लोग पाप में ही थे तब बलिदान किया, तो इसका मतलब हमारा कंडीशन क्या था? चाहने योग्य नहीं था, पाप में थे, हम लोग से कुछ भलाई डिमांड नहीं किया था, तब जाके हम बलिदान करेंगे अपने बेटे। उसने बलिदान किया, फिर हम लोग को पाया। आमीन। तो अब्राहम के अंदर ऐसे था, कैसे बोलेंगे हम लोग? ओके, उत्पत्ति 14 उसका 12 लूत और अब्राहम के विषय में देखते हैं। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। क्या हुआ? सदोम, ये तो लूत अलग हो चुका है, अब कुछ राजा लोग आए और कुछ राज्यों को अटैक किए। अब्राहम के एरिया में नहीं आए, सदोम और गौरव में रहे, और उसके आस अड़ोस पड़ोस राज्यों को, छोटे छोटे राज्य थे, उसको क्या किया? उन्होंने अटैक किया और लोगों को बंधुआई करके ले गए। और इस बंधुआई में लूत भी को भी ले गए, उसके भी धन संपत्ति को ले गए। यहां पर कहता है धन समेत वे लेकर चले गए। उत्पत्ति 14 का 14 में क्या लिखता है? यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंबी में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया। अरे मेरा भतीजा को कैसे ले गए? मेरा भतीजा तो चला गया ना, वो लोग मार देंगे कि खत्म हो जाएगा। उसका भतीजा जो बेस्ट एरिया को लिया था, जर्दन की तराई को लिया था, उसके दिमाग में वो चीज नहीं था कि अच्छा वाला को तो ले लिया, अच्छा हुआ, उसको दुश्मन लोग आके लेकर गए, ऐसे नहीं बोलता है। ओके, ठीक है, मेरा भतीजा जो भी अच्छा चीज को लिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो मेरे को आशीष करेगा। अभी मेरा भतीजा को बचाने का टाइम है ना। उसके अंदर में अपना भतीजा को लेकर तनिक भी कुट काट वाली बातें नहीं थी, प्रेम करता था वो, एक अगापे प्रेम, कोई कंडीशन वाला प्रेम नहीं था। जाता है उत्पत्ति 14 का 16 में लिखा हुआ है, और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। सबको लौटा, लूत के चक्कर में बाकी लोगों को भी अपना धन संपत्ति मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार का प्रेम उसके अंदर में था, अपना खुद का जान को भी जोखिम में डाल दिया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सच्चा मित्र कौन है? यीशु मसीह सिखाता है, वो जो अपने मित्र के लिए जान दे, और जान देने तक अपने आप को हाजिर रखा। वो भी लड़ाई करने गया, हो सकता है तलवार लगता है भी मरता, लेकिन उसके भतीजे लूत को जो धन संपत्ति इसी के द्वारा से पाया था, अच्छा सिंची हुई बारिश सबको ले गया, लेकिन फिर भी उसने तनिक भी ये सब बातों को नहीं सोचा, और क्या किया कि वो प्रेज द लॉर्ड अपने भतीजे को बचाने के लिए चल दिया। आमेन। क्या देखने पा रहे हैं किस प्रकार के कैरेक्टर? ये सब छोटे छोटे चीज, व्यवहारिक चीज है। हम लोग घर में सबको अप्लाई करना चाहिए। हमारे घर में कभी कभी 2 परिवार रहते हैं, ज्वाइंट परिवार रहते हैं, कितना भूचाल आ जाता है। क्या होता है? ये सब टेस्टिंग का एरिया है। भरपूरी में अगर करना है तो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए वो मुझे आशीष करेगा, मैं भलाई करता हुआ फिरूं। ये चीज हमारे अंदर में होना चाहिए। अब्राहम के अंदर में है। अगर आप भरपूरी को एक्सेस करना चाहते हैं, दोनों आत्मिक और लौकिक भरपूरी, तो इन सारे अब्राहम का जो कैरेक्टर है, चरित्र है ना, इन कैरेक्टर को क्या करने, अपने अंदर में डेवलप होने दे। पवित्र आत्मा आपको और हमारी सहायता करे, मदद करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 5वां, अब्राहम परमेश्वर को प्रेम करता था, उसका भय मानता था और आज्ञाकारी होता था, और एक्सट्रीम लिमिट तक, अंत तक आज्ञाकारी रहता था, और आज्ञा पालन करने में सावधानी भी बरतता था। मतलब ढीला ढाला रूप में आज्ञा नहीं मानता उसमें। मतलब देखिए, कई बार क्या होता है ना, प्रभु कुछ कहने को कहता है, अगर हम वो आज्ञा पालन करते हैं, ढीला ढाला धीरे से करते हैं, तो भी उसमें क्वालिटी नहीं रहता, परमेश्वर को पसंद नहीं आता, मजा नहीं आता। परमेश्वर जब बात करता है और आज्ञा का कुछ लेकर आता है, तो हमको तत्पर होना चाहिए उस आज्ञा के लिए। लेकिन हम लोग कभी धीरे धीरे होते हैं, देर से करते हैं, आराम से करते हैं। परमेश्वर को क्या समझते हैं हम? अब्राहम
परमेश्वर का को प्यार करता था, भय मानता था, आज्ञाकारी था और सावधानी बरत के आज्ञा पालन करता था। बहुत क्लियर कट आज्ञा पालन करता था। आइए देखते हैं, हम लोग जानते हैं इस वचन को। उत्पत्ति 22 उसका 1 से 3। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां। ये जो सेंटेंस है, देख मैं यहां हूं, मतलब मैं रेडी हूं, कब तू कुछ बोलेगा। यानी परमेश्वर कुछ कहता तो मैं मानता, ऐसे टाइप का एटीट्यूड था उसके अंदर। ये एक चरित्र है, परमेश्वर कुछ बोलता तो मैं मानता, आज्ञा पालन करने के लिए तात्पर है। इसलिए देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, आराम से नहीं उठा, तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कस कर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। खुद चीरा उसने लकड़ी। ओ परमेश्वर, इतना महान आज्ञा दिया है मुझे। ओके, बेटा को बलिदान करना है, तनिक भी हिचक नहीं रहे, आगे बढ़ रहा है कदम, तड़के उठ रहा है। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। आग लेके गया है, छुरा लेकर गया है, रस्सी लेकर गया है, आग को बुझने नहीं दिया, छुरा चोखा बना के लेके गया है, सब कुछ रेडी, परफेक्टली सब चीज रेडी करके रखा है और उस हिसाब से जा रहा है। परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में धीमा नहीं था। आज्ञा पालन तो करते हैं कई लोग, लेकिन धीरे से, धीमे से, उसमें वो क्वालिटी नहीं रहता है और वो भरपूरी की तरफ नहीं लेके जाए। परमेश्वर किस ऐसे आज्ञा पालन करना है कि परमेश्वर दिल को छू जाए। वाह मेरा बच्चा, मैं एक बार बोला तो इस तरह से कदम उठाया इसने। हालेलुया। और इस प्रकार का जब कैरेक्टर डेवलप करते हैं ना, परमेश्वर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में घुस जाते हैं। ओके, एक वाचा के जैसा रिलेशनशिप हो जाता है। नया नियम का वाचा तो दिया है परमेश्वर, लेकिन अब व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में आप परमेश्वर के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट, परमेश्वर खुद कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ये व्यक्ति इस प्रकार के कैरेक्टर में जी रहे हैं ना, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई इसे हिला नहीं सकता, कोई इसे छू नहीं सकता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आ गया, वाचा के अंतर्गत में आ गया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। फिर अब्राहम का और एक कैरेक्टर, अब्राहम प्रभु के दासों का आदर करने जानता था। ओके, प्रभु के दास लोग समझता था ये प्रभु का दास एक चैनल है जहां से वो अभिषेक आता है, जहां से वो ब्लेसिंग आता है, प्रभु का एक आशीष बहता है। वो चैनल को जानता था वो। इसलिए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, आइए देखिए। उत्पत्ति 14 17 से 20। जब वह कदरलोमर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आ रहा था, तब सदोम का राजा शवे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आया। तब सलेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। ये सदोम का राजा भेंट करने से पहले मेल्कीसेदेक, जो सालेम का राजा भी है और याजक भी है। तो ये कौन सा पिक्चर में है? राजा भी है, याजक भी है। ये प्रभु का दास के रूप में इसको देख रहा है। आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परमेश्वर, परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। यानी प्रभु के दास लोगों का ऊपर में जो घोषणा करने का जो पावर रहता है, वो लोग ऐसे ऐसे प्रभु के दास लोग रहते हैं, ऐसे कैरेक्टर में डेवलप हुए रहते हैं। स्पेशली वो दास लोग जो प्रार्थनाशील जीवन रहता है, जो लोग के जीवन में फल दिखाई देता है, कैरेक्टर दिखाई देता है, एक चरित्र दिखाई देता है, ईश्वरीय गुण दिखाई देता है। ओके, वो लोग एक वेदी के समान रहते हैं। और ऐसे जब प्रभु के दास लोगों को जब आदर करते हैं, मैं भी देखता हूं कौन प्रभु का दास
दीन है, नम्र है और वहां से आशीष बह रहा है, तो मैं ऐसे प्रभु के दास लोगों को छोड़ता नहीं, मैं उनको आदर करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस तरीके से भी मैं उस बहाव में, उस भरपूरी में मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। ये भी वही करता था। अभी इसको कभी हम लोग ऐसे सोचे नहीं। वो पहचाना कैसे? भाई सालेम का राजा है, इसका मतलब इस व्यक्ति को, सालेम का राजा को, मेल्कीसेदेक को किस प्रकार का कैरेक्टर है अब्राहम पहचानता था, जानता था। मैं समझता हूं इससे पहले भी जानता था और पहले भी आदर किया, लेकिन अब मुलाकात करने आ रहा है तो क्या कर रहा है ना? तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया, सब वस्तुओं का दशमांश दिया। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था में बाद में दशमांश के विषय में स्पेशल लिखा हुआ है, लेकिन अब्राहम एक व्यक्ति है, दशमांश को डाउनलोड किया प्रकाशन के द्वारा से, स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से, कि दशमांश एक ऐसा विषय है जो कि परमेश्वर का दिल दिमाग में है। क्यों? कैसे जानने पाया? ऊपर मैंने कहा ना, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाता था। मित्र दूसरा मित्र के दिल में क्या है उसको जानते थे, तो इस प्रकार का संबंध रखा था, इस प्रकार का फेलोशिप रखता था। जब वेदी बनाता था ना, आराधना करता था ना, प्रभु के पास में आता था ना, तो घनिष्ठ रूप से उसकी उपस्थिति में घुसता था। इसीलिए ऐसे चीजों को डाउनलोड करने पाया कि दशमांश का मैटर क्या है। हालेलुया। इसलिए दशमांश जो है, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दशमांश नया नियम में नहीं है, पुराना नियम में था, व्यवस्था में था। व्यवस्था से पहले है, यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, यहां पर मूसा आया ही नहीं है। हालेलुया। मैं जब समझा दशमांश को, मैं अभी इस एंगल से समझता हूं। दशमांश जो है ना, गिविंग जो है ना, ये रेवलेशन का मैटर है, प्रकाशन का विषय है, फेथ सिस्टम, अब्राहम फेथ सिस्टम है, ये फेथ सिस्टम का विषय है, ये व्यवस्था का नहीं है। व्यवस्था में तो बाद में आया, उससे पहले इस व्यक्ति ने डाउनलोड किया। प्रेज द लॉर्ड। तो बेहतर गाढ़ा गाढ़ा चीज, जबरदस्त चीज, चाबी वाला चीज, गहरा चीज रेवलेशन से आता है। प्रेज द लॉर्ड। वो किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। वो किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, उसी हिसाब से परमेश्वर को चाबी देता है। आमीन। और जब किसी के पास में कुछ चाबी रहता है, दूसरा के पास नहीं रहता है, और वो समझने नहीं पाता है, तब क्या होता है ना, आजकल जिस तरह से यूट्यूब में ना फाइट चलता है, प्रभु का दास को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कहां पर लिखा है, क्या लिखा है। ओके, अभी अब्राहम को बोलेंगे कहां पर लिखा है दशमांश के विषय में? स्वर्ग में लिखा था, अब्राहम जाना, कोई पुस्तक में नहीं मिला। ऐसे ही आज बहुत सारे चीज बाय रेवलेशन प्रभु देता है। तो कैसे जाने कि भाई ये व्यक्ति सही कह रहा है? सिंपल, वेट करना चाहिए, सही कह रहा है नहीं कह रहा है। उस व्यक्ति जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिंपल एक चीज से जानिएगा, यीशु मसीह ने कह दिया, तुम उसके फल से पहचानोगे, और फल के लिए वेट करना पड़ता है। इंतजार करो, देखो रिजल्ट क्या होता है, फल क्या निकलता है। ये इस तरीके से हम लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं। फल को जानोगे, प्रेज द लॉर्ड, उसके फलों से पहचानोगे कि पेड़ कैसा है। आमीन, हालेलुया। सो ये सारे जो है कैरेक्टर, चरित्र जो है, हमको आत्मिक और लौकिक भरपूरी में हम लोगों को लेके जाता है, और हम लोग बहते हैं उसमें। और जब बहते हैं तो हम लोग खुद एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, टेस्टिमनी बन जाते हैं, गवाह ठहरते हैं, और इसी तरह से हम लोग को ठहरना है। आमीन। निश्चय प्रभु इन वचनों से आप समूह से बात किया होगा। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आज कई एक कैरेक्टर्स को प्रभु जी, चरित्र को, गुणों को प्रभु जी, अब्राहम के जीवन में जो देखे प्रभु लॉर्ड, हमें भी प्रभु परमेश्वर पिता इसी तरह से बना कि प्रभु परमेश्वर पिता हम भी ऐसे अब्राहम के गुणों में प्रभु जी बहने पाए प्रभु, ताकि प्रभु जी हम लोग भरपूरी का जीवन को जीने पाए प्रभु जी। और भरपूरी जो तू देता है वो ऐसे बर्तन बन जाए, उसको संभालने पाए, नहीं तो प्रभु जी वो बर्बाद हो सकता है, वो भरपूरी प्रभु जी ठहरने नहीं पाएगा लॉर्ड। इसीलिए हम सबों को प्रभु जी इस कैरेक्टर में डेवलप करा प्रभु जी, लालच से बचा के रख प्रभु जी, हमें सजग बना के रख प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड। आज्ञाकारिता में प्रभु जी हम सावधान रहने पाए प्रभु लॉर्ड ऑलमाइटी। और प्रभु परमेश्वर पिता अनवांटेड क्वेश्चन आपको ना पूछिए हम लोग प्रभु जी, आपके सामने सरेंडर रहने पाए, दीन रहने पाए, नम्र रहने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से सुखराज ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। हम सबों के लिए प्रार्थना करते रहिए और इस चैनल को आप ब्लेस करते रहिए। हालेलुया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।